वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के शुरू तो हो ही चुका है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं कोविड के हवाले से। और आपके पास कुछ फिगर्स भी थी बिल्कुल मेरे पास है। अगर हम बात करें 5,23,011 कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म केसेस हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 35,485 जो है एक्टिव केसेस हैं। अगर डेथ्स की बात करें तो 11,055 अब तक टोटल डेथ्स हो चुके हैं। जबकि लास्ट 24 आवर्स की बात की जाए तो 58 के करीब डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो अब दिसंबर से हम बात भी पहले भी हमने शो पे जिक्र किया कि कोरोना केसेस में कुछ कमी देखने में आ रही है। अल्लाह ताला का खास करम भी है, चूंकि हम अमेरिका और बरतानिया की जब बात करते हैं तो वहाँ कोविड से हलाकतों की तादाद की बात की जाए, केसेस रिपोर्ट होने की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से हम डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात भी डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ इंडस हॉस्पिटल। वैक्सीनेशन के हवाले से और वैक्सीन लगाने के हवाले से डॉक्टर साहब से हमारा इंटरेक्शन पहले भी हुआ था। अब जरा ये जो ताजा तरीन खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक हंगामी बुनियादों पर ड्रैप ने मंजूरी दी है वैक्सीन जो साइनोफार्म है उसके लगाए जाने की। सो इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी और ये क्यों हंगामी सूरत हाल नाफिज की जा रही है, इस पर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस सबसे पहले यही मेरा सवाल है, साइनोफार्म के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, हंगामी तौर पर ड्रैप कह रहा है कि इसको लगाया जाए, क्या बहुत अर्जेंट है? और कुछ केसेस इंडिया से ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें रिएक्शनरी बिहेवियर किया है वैक्सीन, इस हवाले से भी जरा ख्यालात का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। पहले तो देखिए जितनी भी वैक्सीन दुनिया में आई हैं, चाहे वो फाइजर की है, मॉडर्ना की है, एस्ट्राजेनेका है या रशियन है, ये तमाम दुनिया ने, चाहे एफडीए हो चाहे उनकी रेगुलेटरी यूके की रेगुलेटरी हो, सब ने इन सब को इमरजेंसी यूज के लिए अभी दी है। क्योंकि ये सारा इनका जो रिसर्च का या जो ट्रायल्स हुए हैं वो कुछ महीनों के ऊपर महित है, 2-3-4 महीने के ऊपर। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी किसी को नहीं पता है और इसलिए इनके इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। जो वैक्सीन सारी दुनिया में ये तरीकाकार यही होता है पेंडेमिक सिचुएशन में, क्योंकि एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर क्योंकि पूरी दुनिया अफेक्टेड है, तो कोई ऐसी चीज जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रोटोकॉल होता है कि आप इमरजेंसी उसकी अप्रूवल देते हैं, जो उसको ड्रैफ्ट ने फॉलो किया है, जो कि सही तरीकाकार है। और इसके बाद अभी जब ये लगनी शुरू हो जाएगी तो उसके इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे। और जैसे दुनिया से ये आ रहे हैं कुछ रिएक्शन, कुछ जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं वो कुछ अजीब किस्म के हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, उस पर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास ऑथेंटिक डेटा ना हो या उसकी डिटेल ना हो कि साइंटिफिक दिया गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो असद उमर साहब कहते हैं कि हमें अब जल्द से जल्द वैक्सीन, हम इसके हवाले से काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में आ जाएंगे, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी हेल्थ वर्कर्स को लगेंगी। अगर हम ओवरऑल आम पब्लिक की बात करें तो ये वैक्सीन आम पब्लिक तक कब अवेलेबल होगी? देखिए आम पब्लिक तक तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन एक अच्छी बात जो एनसीओसी ने एक लेवल पे इन कंसल्टेशन विद फार्मासिस्ट ये फैसला कर लिया था कि जो कि ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट इम्पोर्टर्स को भी इजाजत दे दी गई है, हॉस्पिटल्स को भी इजाजत दे दी गई है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इजाजत दे दी गई। तो जहाँ अगर ये मल्टीपल सोर्स है और मल्टीपल जगहों से लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कर रहे होंगे, तो इसमें ना लोगों को, आम आवाम के लिए तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इस वक्त 2 तरीके जो कि इंपोर्ट होने हैं, जो था एक कोवैक्स जो कि गावी का अलायंस है, जिसने यूएन ने जो डिसाइड किया हुआ है कि 20% को वो यूएन फ्री प्रोवाइड करेगी। ठीक है। जो कि जिसमें पाकिस्तान 119 मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो एक वहां से भी आएगी, तो वो पूरी इस साल के आखिर तक आवाम तक आ जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा कोविड का खास तौर पे डेथ टोल की या इसकी हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त हलाकते हैं, इसका जो कर्व है ये स्टिल नजर आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा लगता है कि ये ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। मतलब डेली बेसिस पे जो केसेस, ये डेथ जो रिपोर्ट हो रही है, देयर अराउंड 60, 58, 55, तो इस कर्व के स्टिल होने की क्या वजह है? ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसकी बुनियादी कोई वजह है? एक तो ये है कि ये वो होता है, ये जिसको हम कहते हैं, देखिए हमेशा जो कोई कर्व होता है वो एक राइज करता है, फिर प्लेटू आता है, फिर डिक्लाइन आता है। ठीक है। अभी अब राइज करते हुए जिसमें हमें खौफ था कि और मजीद राइज करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोगों ने भी एहतियात शुरू की जो वैसी नहीं की है जितनी करनी चाहिए, तो अभी ये प्लेटू है। इसीलिए जब भी हम लोग, और आप लोगों का भी, मीडिया का रोल भी इसमें बहुत है
कि आप लोग जब भी मौका मिले लोगों को ये हिदायत दें कि खुदारा SOPs पे अमल करें, अपने रवैयों को तब्दील करें, मास्क को पहने, कुछ नहीं मास्क भी अगर पहने ना इंसान तो वो ही बहुत प्रोटेक्शन हो सकती है। गैर जरूरी तौर पर गैदरिंग में नहीं जाए। हर जो शादी आप देखेंगे, हम उसको मॉनिटर करें, उसका डेटा लेंगे तो हर शादी से कुछ पॉजिटिविटी जरूर आ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि एहतियात करनी है और सारा कुछ दीगर पब्लिक को भी करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम एक तरफ देखें तो ये स्कूल्स वाला मामला है। बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं, पहले भी हमने स्कूल्स को बंद किया था ताकि कोविड की जो वेव है इसको कंट्रोल किया जा सके, और बच्चे वो चीज ऐसे कह ले जो केसेस हैं जिनको आप नहीं कर सकते, उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो क्या लगता है कि स्कूल दोबारा से रीओपन करना और बच्चों का आपस में इंटरेक्शन होना, खुदा ना खासा कोई ऐसी इससे बुरी वेव आ सकती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो होती है, और मेरे ख्याल में जो मेरा अपनी जाती राय मेरी पूछे तो मेरे ख्याल में हमको सेलेक्टिव होना चाहिए। एक ये वन वे में नहीं होना चाहिए कि जी एक तो क्लासेस का जो सेग्रीगेट किया है कि जी अभी बड़ी क्लासेस शुरू करेंगे फिर छोटी क्लासेस शुरू करेंगे, वो तो ठीक है, वो करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको डेटा के हिसाब से भी देखना चाहिए, जिन शहरों में अभी पॉजिटिविटी ज्यादा है उनको अभी नहीं खोलना चाहिए, उनको जरा थोड़ा डिले करके सोचिए जब उसकी पॉजिटिविटी कम आ जाए। तो वी हैव टू बी सेलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मुख्तसरन बता दीजिएगा, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन नहीं किया सेकंड वेव में, जबकि इस वक्त यूके में इस वक्त भी लेवल 5 के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है वहां पे, तो हमारा फैसला ठीक था, आप ये कह रहे हैं? आप देखें, मुख्तलिफ ममालिक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, और हमारी क्योंकि हम एक बड़े मुल्क हैं और हमको आइडियल तो वही होता है कि जी आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके दो हफ्ते और 4 हफ्ते के लिए, लेकिन पहले के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जो है ना उसमें इतना ज्यादा अमल हो नहीं सका था, पहले के बाद उसके बाद कभी भी नहीं हो सका है। तो यही है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि हमको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। ठीक हो, हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, एहतियात लाजमी करनी है। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद थे, CEO इंडस हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें इस हवाले से अपडेट भी किया। वही बात कि एहतियात करनी है आपने, क्योंकि अब हमें दिस इज द न्यू नॉर्मल, हमें इसके साथ रहना सीखना है, लेकिन एहतियात के साथ। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।